अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने फूड चैनल HSU फूड्स में। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी बनाएंगे। इसको हम आपको मट्टी की हांडी में बनाकर दिखाएंगे। जो साग होता है वो इटसेल्फ अकेला नहीं बनाया जाता, उसमें जो है वो 2-3 और डिफरेंट चीज़ें डाली जाती हैं। जैसा कि हम इसमें पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम जो है वो मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम बाथू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें जो है वो हम धनिए का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है वो साग तैयार कर सकते हैं। आजकल जैसा कि बहुत सारे लोग जो है वो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि आपको इस रेसिपी के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पर्पज़ होता है साग का वो ख़त्म हो जाता है, वो टेस्ट डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि इसको ओवरनाइट पकना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट लाजमी पकाएं। अब जैसा कि आप देखें कि ये साग हमने लिया हुआ, ठीक है, सरसों का साग है। इसका थोड़ा सा प्रोसेस ये है कि इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है, आपने किस तरीके से करनी है। चलिए जी, रेसिपी का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी व्यूअर्स, साग को हमने साफ़ करना है, ठीक है। रेसिपी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप एग्जैक्टली इसकी रेसिपी चाहते हैं, क्योंकि मेरी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, आप अगर 1 किलो की रेसिपी चाहते हैं, या अगर आप इस तरीके से 2 गठियाँ लेकर आते हैं, तो इस 2 गठियों में जो है वो आप आधी गट्टी जो है वो पालक की डाल सकते हैं, 1 गट्टी जो है वो मेथी की डाल सकते हैं, और आधी गट्टी जो धनिए की इस तरीके से होती है वो आप आधी डाल सकते हैं। तो जो आपकी रेसिपी होगी एग्जैक्टली सेम बनेगी। मेरे पास जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। आप ये देखें, हमने इसकी सफाई करनी है। आप इस तरीके से अगर एक डंड ले लेते हैं, आप ये देखें, अगर आप इसको इस तरीके से तोड़ते हैं तो ये देखें टूट नहीं रही है, तो दैट मीन्स हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना, हमने इसको इस तरीके से साइड से उतार लेना है। इसको भी हम इस तरीके से साइड से उतार लेंगे। अब आप ये देखें, ये भी नहीं टूट रही है, ठीक है। तो जो टूट नहीं रही है ना इजीली, हम उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। जो आराम से टूट जाएगी, हम सिर्फ उसका इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप ये देखें, इस तरीके से जो है वो हमने सफाई करनी है। मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, आप ये देखें, आपने इस तरीके से जो है ये जो आराम से टूट जाती है ना, हमने वो इस्तेमाल करनी है, और बाकी जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है। आप इस तरीके से जो है वो पत्ते साइडों से उतार सकते हैं। आप ये देखें, इस तरीके से उतार दें। ये जो डंडियां हैं ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक हो गया। हम इस तरीके से जो है ना वो सारे का सारा साग जो है वो साफ कर लेंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, ये देखें, हमने ये जो है वो थोड़ा सा साफ किया है साग, ठीक है। आप ये देखें, पूरा बंडल जो होता है वो इस तरीके से, ठीक है, बड़ा होता है, लेकिन ये देखें हमने इसको साफ किया। आप ये देखें, एंड से जो है वो डंडियां जो है वो हमने उतार दी हैं, ठीक है, जो इजीली उतर जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। अब जो है वो हमने सारे का सारा जो साग है वो इस तरीके से जो है वो साफ करना है। अच्छा जी व्यूवर्स, हमारा माशाल्लाह से साग सारी कटिंग हो गई है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारी जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट क्वांटिटी है। मैंने जो आपको क्वांटिटी बताई है आपने वही फॉलो करनी है अगर आप एग्जैक्टली टेस्ट चाहते हैं। तो माशाल्लाह से साग हमारा कट चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने मेथी की किस तरीके से साफ़ करनी है और पालक का आपने किस तरीके से साफ़ करनी है। अब हम जो है वो पालक भी साफ कर लेते हैं। पालक भी आपको बताता हूँ आपने किस तरीके से जो है वो साफ करनी है। वैसे तो ये बहुत कॉमन सा तरीका है पालक साफ करने का, कोई इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसकी ये जो डंडी देख सकते हैं, ठीक है, आप एंड से जो है वो इस तरीके से इसको तोड़ लें, ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से जो है वो पालक का पत्ता आ जाएगा। हमने ये जो है मेथी, पालक, ठीक है, धनिया और साग को अच्छे तरीके से हमने काटा है। फिर हमने अच्छे तरीके से इसको वॉश भी करना है, ठीक है। आप इस तरीके से जो है वो पालक भी साफ कर लें। ये देखें, माशाल्लाह से हमने पालक भी जो है वो साफ कर ली है। इसकी जो डंडियां थी एंड से जो पकी पकी हुई थी वो हमने उतार दी हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम मेथी भी जो है उसको भी साफ करते हैं, वो भी देखते हैं कि उसको हमने किस तरीके से साफ करना है। अच्छा जी, अब हम मेथी साफ कर लेते हैं। जो तीसरी चीज़ है हमारे पास, पहले हमने साग किया, ठीक है, फिर हमने पालक साफ की और इसके बाद हम मेथी साफ करेंगे। ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये एक डिटेल प्रोसेस है, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से साफ करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश भी कर लेना है, ठीक है। अब मेथी भी आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। आपने जो है ये इसकी जो डंडियाँ होती हैं ना, इस तरीके से इसको उतार लेना है, ठीक है। जो पकी पकी डंडियाँ होंगी ना, आपने उसको उतार लेना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको उतारना है। अब जो है वो हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। पहले जो है वो हम मेथी की कटिंग कर लेते हैं।
अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम साग की भी कटिंग कर लेते हैं। साग को हमने बहुत ज्यादा बारीक नहीं काटना। आप देखें ये आप इस तरीके से जो है वो साग की भी कटिंग कर लें। अब हम पालक को भी जो है वो सेम उसी वे में काट लेंगे जैसा कि हमने बाकी चीजें जो हैं वो काटी हैं। ठीक है, आपने इसी तरीके से इसको काटना है। पालक को जो है वो हमने वॉश कर लिया है। ठीक है, बाकी चीजों को भी हमने वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी हो, ठीक है, वो सारी की सारी निकल जाए और बिल्कुल जो है ये वो साफ हो जाए। तो हम इसकी भी कटिंग इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, मैंने आपको कटिंग का प्रोसेस सारा दिखा दिया। आपने वन बाय वन इसको साफ किस तरीके से किया और आपने इसकी कटिंग किस हिसाब से करनी है। हम अब इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। देन मैं आपको इसका कुकिंग का प्रोसेस बताता हूँ, आपने वो कैसे स्टार्ट करना है और उसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है ताकि आपका भी जो साग है वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो। इंशाल्लाह आपको मक्की की रोटी भी बनाना सिखा रहे हैं और साग भी, आपको सरसों का साग भी बनाना सिखा रहे हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है।